एक गुरु जिसे कुछ लोग बताते हैं बुरा और कुछ लोग कहते हैं भगवान का रूप। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हजारों लोगों का जीवन बदला, पर उनके साथ हुए दो बड़े क्रिमिनल केस हैं। 2006 करहोदा कांड एंड 2014 बरवाला कांड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये कहानी सिर्फ उनकी ही नहीं, ये कहानी है घर, मीडिया, कानून और इन सब के टकराव। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या थी असलियत बरवाला और करहोदा कांड। क्या ये तब एक सोची समझी साजिश थी या फिर कुछ और? रामपाल जी का जन्म सन 1951 में हरियाणा के सोनीपत जिले में हुआ था। उन्होंने स्पिरिचुअल पथ अपनाया और संत रामदेवानंद जी के शिष्य बन गए। उन्होंने सतलोक आश्रम की शुरुआत करी और सभी धर्मों के ग्रंथ से डिफरेंस लिया और कहा कि एक ही ईश्वर है और उसका नाम है कबीर। उनकी यह बात सुनकर कुछ लोग उनके साथ भी खड़े हो गए और कुछ लोग उनके खिलाफ भी हो गए, और उसमें था आर्य समाज, जो कि आगे चलकर करहोदा और बरवाला कांड का कारण। 2006 में संत रामपाल जी ने सत्याग्रह प्रकाश, जो कि आर्य समाज का ग्रंथ है, इस कुछ तत्वों को चैलेंज किया और कहा ये साइंटिफिक नहीं और लॉजिकल कर रखा था। ये तो कुछ भी नहीं थे, इनको तो क का भी नहीं ज्ञान था किसी क्षेत्र का, किसी भी जो है ना दिशा में, ना ये समाज सुधार के बारे में कुछ जाने थे और ना ही इन्होंने वेदों का ज्ञान था और न ही किसी प्रकार का भी और समाज सुधार का। तो आसपास भी नहीं, स्वयं भांग खावे पीवे, तम्बाकू सूंघे, अबरक पारे की गोली खावे। फिर क्या यही कारण बन गया सतलोक आश्रम के कांड का? 12 जुलाई 2006 ये वो दिन था जिस दिन आर्य समाज के हजारों सपोर्टर्स ने सतलोक आश्रम को रोदा पर चढ़ना शुरू कर दिया। क्लैशेस हुए, आश्रम के बाहर पत्थरबाजी की गई और उसके अंदर एक आर्य समाज की मौत भी हो गई। 78 गवाहों ने गवाही देने के बाद 2022 में बैलिस्टिक रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि आश्रम के किसी भी वेपन से गोली नहीं चलाई गई थी। संत रामपाल जी 23 लोगों को दोष मुक्त किया गया और आर्य समाज के कुछ लोगों पर FIR दर्ज की गई थी, पर किसी पर मेजर एक्शन नहीं लिया गया। ये धर्म वर्सेस धर्म का क्लैश था, जिसके अंदर मीडिया और पुलिस ने एक तरफा पक्ष लिया। 2014 तक संत रामपाल जी पर एक पुराना कंटेंट ऑफ फोर्सेस चला आया था, जिसके चलते कोर्ट ने कई बार उनको समन भेजे, पर संत रामपाल जी हेल्थ इशू के कारण वहां अपेयर नहीं हुए। कोर्ट ने नॉन वेन्यूअर इशू वारंट किया और हरियाणा पुलिस ने 20,000 जवानों से सतलोक आश्रम बरवाला को ज्यादातर से घेर लिया। 17 से 21 नवंबर तक पुलिस द्वारा बैरिकेड्स तोड़े गए, टीयर गैस छोड़े गए और लाठीचार्ज किया गया, जिसकी वजह से आश्रम के अंदर मासूम 6 लोगों की मौत भी हो गई। इसका कहना यह था कि रेसिस्टेंस हुआ। आश्रम के लोगों का कहना यह था कि बिना वजह आश्रम पर अटैक किया गया। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कोई भी फॉलोवर सील्ड नहीं बनाता, कोई भी AK-47 नहीं पाई गई थी, यहाँ तक कि कोई भी एक्सप्लोजिव भी नहीं पाए गए थे, सिर्फ और सिर्फ स्टिक्स रिकवर हुई थी। संत रामपाल जी और उनके 17 फॉलोअर्स को IPC 302 एंड 3042 के खिलाफ केस दर्ज किया गया और उनको गिल्टी बेस किया गया। संत रामपाल जी के खिलाफ मीडिया ने एक नैरेटिव बनाया। अय्याश घास सामने आ गई। बाबा रामपाल के आश्रम के अंदर 3 तहखाने मिले हैं, जबकि ऐसा कुछ कोर्ट ने मेंशन ही नहीं किया। अगर उस टाइम के पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करी जाए तो CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि उस टाइम के हरियाणा के CM थे, वो आर्य समाज के काफी क्लोज थे। ये सिर्फ एक कानूनी केस नहीं था, ये पूरी की पूरी सिस्टम प्लानिंग थी, जिसके अंदर रिलीजियस और पॉलिटिकल बॉडीज इन्वॉल्व थी। संत रामपाल जी का ज्ञान मिलनसार और संवेदनशील समाज बनाने की बात करता है। उनका पथ एंटी ब्लाइंड फेथ है। 2006 में संत रामपाल जी ने सत्याग्रह प्रकाश की समीक्षा की थी, जिसके जवाब में उन पर अटैक किया गया। 2014 में संत रामपाल जी ने हेल्थ इशू का रीजन दिया, इसके चलते उनका आश्रम फोर्सली ऑक्यूपाई कर लिया गया। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो ये सारा का सारा कांड एक प्री प्लान्ड गेम था,
जिसके अंदर संत रामपाल जी को शिकार बनाया गया। और जहाँ तक ये कहना ठीक होगा कि और सारे धर्म गुरुओं की दुकानें बंद हो चुकी थी, जिसके चलते संत रामपाल जी पर उन्होंने ये सारे के सारे झूठे केस, एलिगेशन और आश्रम अटैक करवाए गए। सच कड़वा होता है पर सच हमेशा सच ही होता है।